200 पार कहा था, मगर सरकार भी नहीं बना पाए थे। आखिरकार कांग्रेस की बनाई हुई सरकार को खरीद के ले जाके उनने अपनी सरकार बनाई। जनता ना मंदिर चाहती ना मस्जिद चाहती, आज जनता चाहती है विकास। मैंने थी 18 साल, चुनाव आया 18 साल भी आई। भाई याद आएंगे घोटाला। अच्छा। घोटाले मामा है वो, घोटाले मामा। अभी किसी को 450 का सिलेंडर मिला है क्या? नहीं मिला। वो सुने एक बात और, अरे बहने तो वहीं जाएंगी कांग्रेस में। अब देखना तो यार, तुम कांग्रेस में जाएंगे। रैली की, उसके बाद हमने यहाँ के जनता के मूड जाना कि क्या इस बार यहाँ की जनता। राहुल गांधी जी ने तो आके फुल बहुमत कर दिया, जीत के तो नरेला पहले से ही आ रही थी। सिर्फ जनता बदलाव चाहती है। लोग में जज्बा है, बहुत लोगों में जोश है और सब लोग चाहते हैं कि इस बार। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम होता है भोपाल के नरेला विधानसभा में, जहां पर राहुल गांधी ने रैली और जनसभा करी। तो जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी की रैली और जनसभा का? वहीं पे अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के भी दिग्गज नेता, केंद्र मंत्री लगातार अलग अलग राज्य और अलग अलग जिले में विधानसभाओं में रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो उनसे कितना इफेक्ट पड़ेगा? भोपाल की जनता, खासकर नरेला की विधानसभा की जनता क्या चाहती है इस बार? हमारे पास साथ नरेला की विधानसभा की जनता मौजूद है। सर, क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी की अभी जनसभा और रैली हुई है, कितना इफेक्ट पड़ेगा भोपाल की और नरेला विधानसभा की जनता में? सरकार कांग्रेस की बन रही है 150 पार। ऐसे ही हवा में बोल दिया? अरे नहीं, 150 पार। हाँ, क्यों? दंगे की चोट पे बिल्कुल। अरे काम तो कुछ हुए ना, बीजेपी कांग्रेस बहुत काम करें 15 महीने, बहुत काम करें, बहुत काम करें। मामा की सरकार क्यों नहीं? मामा तो कहे तेल की दुकान बंद, मामा की तेल की दुकान बंद, मामा की। ऐसा क्यों? बस बेईमान चोर, मोदी चोर, शिवराज सिंह चोर। अच्छा। हाँ, लेकिन रैलियां तो वो भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले केंद्र मंत्री तक कर रहे हैं। जनता खदेड़ रही है उनको, भगा रही है जनता, उनको खदेड़ कर निकाल रही है। इफेक्ट पड़ रहा है राहुल गांधी की रैली पे? राहुल गांधी जी ने तो आके फुल बहुमत कर दिया, जीत के तो नरेला पहले से ही आ रही थी। अच्छा। मनोज शुक्ला तो जीतना ही था, क्योंकि विश्वास सारंग का जो वादा था वो पूरा हुआ नहीं और रोज कम गड्ढे ज्यादा हो गए। रैलियां बीजेपी भी कर रही है, दिग्गज नेता कर रहे हैं बीजेपी के, मोदी जी, राहुल गांधी सब हवाई है। सिर्फ इनके मुद्दे विकास के नहीं है, सिर्फ भेदभाव, फिरका परस्ती, बस इसी में मुद्दे। मंदिर मस्जिद, आज जनता ना मंदिर चाहती ना मस्जिद चाहती, आज जनता चाहती है विकास। बीजेपी ने विकास नौजवानों को रोजगार चाहिए। अब जनता समझ चुकी है, इनके झूठे वायदे समझ चुकी है, सब चीजें आके खुल चुकी है। अब सिर्फ जनता बदलाव चाहती है और जनता देश का बढ़त चाहती है। मामा ने रैली की थी, वहाँ कह रहे थे अगर विकास और काम गिनाने पा जाऊं तो दोपहर से शाम हो जाएंगे। क्या गिनाएंगे? कौन से काम गिनाएंगे? वो कहीं भी कोई भी काम नहीं है, टोटल यही काम गिनाएंगे। डंपर घोटाला, रेत खनन, बस व्यापम घोटाला, बस यही, बस घोटाले गिना सकते हो। उसके अलावा आप बतलाइए क्या गिनाएंगे? हम चले जाएंगे तो याद बढ़ जाएंगे। भाई याद आएंगे घोटाला। अच्छा। घोटाले मामा है वो, घोटाले मामा याद तो जरूर आएंगे। पब्लिक को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। जिन लोगों के पास गाड़ी थी चलाने को, आज वो साइकिल चला रहा है। पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में कम से कम 60 रुपए में हम पेट्रोल ले लेते थे, आज 110 रुपए का कमाएंगे क्या? विकास भी तो कर रहा है देश, बीजेपी कहती है विकास भी तो कर रहा है देश। कहाँ विकास? बतलाओ आप, कहाँ दिख रही है विकास? कहीं दिख रही है विकास? जो बिल्डिंगें कांग्रेस के टाइम में थी वही है आज भी। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ, इनने तो बेचा है। भैया क्या लग रहा है इस बार रैली राहुल गांधी की, जनसभा भी हुई है, संबोधित किया नरेला की जनता को और भोपाल की? मेरा भाई पहली बात तो बदलाव, इनसे पब्लिक पीड़ित हो चुकी है बीजेपी से। अच्छा। आगे सही में। दूसरी बात यह है कि इनने खाई करी है, आने दो चालान के नाम पे हर तरह से पैसा समेटा है, पब्लिक को नंगा कर दिया है, सिलेंडर से लगा के हर चीज से। मतलब मैं क्या बताऊंगा आपको, पेट्रोल डीजल हर चीज 450 सिलेंडर दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहा है, कब दे रहा है भैया, कहाँ दे रहा है? अरे कहाँ भैया, सब बेवकूफ बनाने की मशीन है ये बीजेपी सरकार, बेवकूफ बनाने वाली सरकार है, बिल्कुल शुरू से जुमलेबाज है। भाई मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से लगा के लाडली बहना जो दे रहे हैं 1000 रुपए और 500 रुपए भी दे के बहनें तो नहीं चली जाएंगी। सुन, भाई सुनना, अरे सुनो एक मिनट मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, 10-50 को दे देते हैं और आप लोगों के मीडिया पे दिखा देते हैं। पूरी मध्य प्रदेश की महिला को
को नहीं देते हैं, याद रखना ये बात। कहाँ जाने वाली है फिर? अरे बहनें तो वहीं जाएंगी कांग्रेस में, अब देखना तो यार तुम कांग्रेस में जाएंगी। अरे भुगत चुकी, दिमाग खनक गया, मामा ने बहुत बहनों का दिमाग खनक गया बीजेपी के नाम से, किलप रही है बुरी तरह ही। हाँ अब क्या बताएं बेचारी घर में क्या क्या कहती है। हाँ कांग्रेस पक्का 100% कांग्रेस। मामा कंस मामा बन चुके, आप बहने नहीं, सब बहनों को बहुत बेवकूफ बना दिया। आपको लाडली कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा रैली में? आपने इस माहौल को देखा है, राहुल गांधी जी से हम नरेला वाले ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी उन्होंने सफर करा, दलितों के साथ ओबीसी सब लोगों के साथ वो हैं, भेदभाव नहीं करते। दूसरी बात, अभी आपने क्वेश्चन करा भाई से कि मामा ने जो लागू करी है अभी लाडली योजना बिफोर 4 मंथ, उससे पहले कहाँ थे? जब कांग्रेस ने 1500 की लालच दी तो मामा ने 1000 से 1250 कर दी है। उससे पहले कहाँ चले गए गैस के रेट? कांग्रेस ने 500 करे, इन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर करा। जब जागे तब सवेरा, जागे जब सवेरा, तो वो जागे ही नहीं है। अभी फॉर्म खत्म हो कांग्रेस के खाली हो गई उसके कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस के लिए सबने, पूरे लोगों ने, पूरे एमपी के लिए कमलनाथ जी ने सबको पूरी अपनी सुविधाएं दे दी। जब देखा कि कांग्रेस ने सुविधाएं दे दी, उसके बाद आपने अपने नियम लागू लागू कर दिए, लेकिन लालच देते जा रहे हैं। अभी किसी को 450 का सिलेंडर मिला है क्या? और सुने एक बात और, बीजेपी के राज में कभी नहीं मिल सकता। कांग्रेस वादे जो करती है उसको निभाती है। कमलनाथ जी ने अभी स्पीच दी, 27 लाख लोगों के कर्जे माफ करवाए, करेगी। राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया है और वो करवा के रहेंगे। हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद अगले साल जब हमारे सांसद चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दावे के साथ हम अपनी तरफ की नहीं, नफरत की दुकान खोली है बीजेपी, कहती है मोहब्बत नहीं नफरत की दुकान खोली है। ये दुकान, एक मिनट, ये दुकान कांग्रेस ने नहीं, ये बीजेपी ने खोली है। अच्छा, कांग्रेस, आपने देखा कितने लोग मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हो, जब तो आप भी आ गए। अच्छा, आप भी पब्लिक से पसंद करते हैं। हमें मत जोड़ो भैया। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है राहुल गांधी की रैली में कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों में जज्बा है, बहुत लोगों में जोश है और सब लोग चाहते हैं कि इस बार बहुत जोश और बहुत जज्बा है पब्लिक के अंदर। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस 200 पार। मध्य प्रदेश फुल। फिर बीजेपी कहाँ जाएगी जब कांग्रेस 200 पार खत्म कर दी? बीजेपी खत्म कर दी क्या? बिल्कुल बीजेपी खत्म है। सीट आई नहीं, बिल्कुल खत्म है बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भयंकर लहर चल रही है। इस टाइम राहुल गांधी के आने से वो लहर डबल हो गई है, 200 पार। इस बार अभी राहुल गांधी ने यहाँ पे रैली किया, जनसभा भी किया, क्या लग रहा है यहाँ पे? इस बार तो भाई सबको ही लग रहा है, मुझे नहीं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या, मनोज शुक्ला को जिताना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। मुद्दे भी तो होंगे ना कि भाई काम किया है या फिर काम बीजेपी का 4 महीने स्टेशन वाला पुल बंद रहा। अब ये चुनाव पास आए तो 2 दिन में बन गया और 4 महीने में क्यों नहीं बन पाया? अब इसका जवाब आप खुद दे दो। मामा के काम भी तो है ना, लाडली बहना है और बहुत सारे काम गिनाते हैं। लाडली बहन 18 साल से नहीं था, 18 क्या कह रहे हैं? सरकार आई है उतनी चालू करिए। कर्नाटक में सरकार आई है, उसी योजना से जहाँ योजना निकाली है उनने। अच्छा, हाँ। अब 500 रुपए सिलेंडर का हुआ तो वो पहले कर्नाटक में हुआ, तो अब यहाँ पर हो गया। तो ये सब तो कांग्रेस का ही देख के कर रहे हैं, कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप विकास की बात कर रहे हो, क्या विकास कर रहा है? मामा तो कह रहे हैं हम अपने नरेला का बता रहे हैं, नरेला का बता रहे हैं। ईद बकरीद रमजान बंद रहा पुल, अब चुनाव आए, अब 2 दिन में बन गया। अब इसका आप जवाब खुद दे दो अपनी तरफ से कि ये कैसे बन गया। 4 महीने तो बंद रहा, अब खुद ही उसमें ये सब चुनाव की वजह से ही तो बना है कि हम दिखा सकें कि हमने ये विकास करा है। अच्छा, पहले नहीं था कुछ भी? क्या करा? 18 साल सरकार रही है, तो 18 साल लाडली बहन 18 साल नहीं थी? आप बताओ, लाडली बहन थी 18 साल, चुनाव आया 18 साल पे आई लाडली बहन। वो पैसे दे के बढ़ाया जा रहा है कि वोट आए, कि पहले 1250 देंगे फिर 1500 देंगे, तो ये पहले क्यों नहीं दिया? अभी तो दे रहा, सरकार आने पे 3। युवा क्या सोच रहा है? युवा यही सोच रहा है कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि 1250 दे रहा है, सरकार आने पे 3000 का सिलेंडर जो लेंगे, फिर अगर बीजेपी लाएंगे तो 3000 का तो बीजेपी करेगी। 1250 कोई अपनी तरफ से क्यों दे देगा? वसूल करेगी ना बीजेपी कहीं ना कहीं से। तो युवा क्या सोच रहा है, रोजगार कितना है मध्य प्रदेश की बात? जीरो है, जीरो है बिल्कुल, जीरो है, जीरो। उम्मीद है
आप तो कांग्रेस पे ही उम्मीद है। अब कांग्रेस आएगी और कांग्रेस के ही राज में रोजगार बढ़ेगा, हर एक व्यापार बढ़ेगा। 80 रुपए किलो प्याज हो गई बाबूजी, 80 रुपए किलो प्याज हो गई। इस मध्य प्रदेश के दूसरे प्रांतों में डीजल पेट्रोल का रेट 80-95 के समथिंग है। हमारे यहाँ भोपाल में 100 रुपए से ऊपर मिलता है मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल, मतलब हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी की रैली भी हुई, जनसभा भी हुई, तो कितना प्रभाव डालने वाली है साहब? ये कम से कम अधिक 160 सीटें लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में। ज्यादा बढ़ोतरी सीटें आ रही हैं। इनका कहीं से पूरा सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भी कह रही है 150 से ऊपर। नहीं साहब, ये उनका झूठे वादे हैं, झूठा घोषणा मशीन है उनके पास। उनने 200 पार कहा था, मगर सरकार भी नहीं बना पाए थे। आखिरकार कांग्रेस की बनाई हुई सरकार को खरीद के ले जाके उनने अपनी सरकार बनाई है। अच्छा, रैली में गए थे आप? रैली में गए थे जी, रैली में एंड में राहुल गांधी को देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं देख के जी, बहुत अच्छे हैं जी। युवा है वो इसलिए, बहुत यहाँ युवा हैं और युवा जोश उनके साथ है पूरा। अच्छा, मामा भी तो हैं। मामा सिर्फ घोषणाओं के मामा बचे हैं। मामा सिर्फ घोषणाओं के मामा बचे हैं। मामा किसी काम के मामा नहीं बचे। और रही बात, बीजेपी को भी पता है कि मामा किसी काम के नहीं बचे, इसलिए मामा को इस बार मध्य प्रदेश का सीएम का चेहरा भी नहीं रखा, रावण बना दिया है। बीच में मोदी जी का चेहरा और बाकी पूरे चेहरे लगा दिए गए हैं कि 10 चेहरे बना के रखे सीएम के। एक चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में सीएम का, मगर हमारे पास कांग्रेस के पास है एक चेहरा सिर्फ कमलनाथ का, ओनली कमलनाथ। ये भी कह रहे थे हम चले जाएंगे तो बड़ा याद आएंगे, तो उन्हें पता है ना कि उनके ऊपर के लोग उन्हें बनाना ही नहीं चाह रहे हैं सीएम। इस बार मामा नहीं रहेंगे सीएम, क्योंकि पहली बात तो सरकार बन नहीं रही है और उसके बाद उनके पास कोई चेहरा भी नहीं है बनाने के लिए। 10 हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी हैं, कई चेहरे हैं, ज्योतिराव सिंधिया हैं। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी समर्थन दे रहे हैं, काफी युवक बहुत परेशान है महंगाई को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, बहुत भारी बहुमत से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत भगवान। कमलनाथ की सरकार जो गिरी थी तब कांग्रेस वाले ही बीजेपी में चले गए थे जी। कमलनाथ की सरकार गिरी थी 15 महीने में, कांग्रेस वाले बीजेपी। वो चोरी से खरीदी गई थी, वो खरीदी गई थी, खरीदने से ही वो चोरी से बनाई गई थी। अच्छा, हाँ। हमारे क्या करने वाले हैं आप? इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा साहब, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। सिंधिया जी गए थे, उन्हें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान मिलता था कि राहुल गांधी जी उनको अपने साथ रखते थे, बिल्कुल साथ लेके चलते थे, साथ बिठाते थे, साथ उठाते थे, साथ खाते पीते थे। मगर अब उनका जाके बीजेपी में देखिए कि क्या वजूद बचा, पीछे पड़े रहते हैं मंच के बिल्कुल एंड में, फ्रंट में उनका कोई काम ही नहीं। उस टाइम कह रहे थे कि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई, किसानों का कर्जा 27 लाख किसानों का कर्जा ऑन रिकॉर्ड माफ हुआ है। कांग्रेस की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और आगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए जितने उनकी सरकार कर्ज माफ होगा। कांग्रेस की किसकी? कमलनाथ। कांग्रेस। अभी हम यहाँ पर नरेला विधानसभा भोपाल में मौजूद है, जहाँ पर राहुल गांधी ने रैली की। उसके बाद हमने यहाँ के जनता के मूड जाना कि क्या इस बार यहाँ की जनता आती है, तो जनता की बात आपने सुनी ली है और क्या चाहते हैं और क्या भोपाल में होने वाला हो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। चाचा, क्या होने वाला है भोपाल में? भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ, क्या होने वाला है? गुटखा खा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा। चलिए, चाचा तो अभी बोला नहीं जा रहा कि गुटखा खा रहे हैं, भैया से पूछ लेते क्या लग रहा है सर? इस बार बदलाव है। बदलाव है? हाँ। बीजेपी भी कह रही है हम दोबारा आ रहे हैं, रिपीट करेंगे। वो तो भूल जाएगा क्या उनके दिन। किन किन मुद्दों के साथ बदलाव होने वाला है इस बार? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मेन मुद्दे हैं। ये मेन मुद्दे हैं और क्या? बीजेपी कह रही है कि हम सब कुछ हैंडल हमारे हाथ में है। अब वो समय चला गया हैंडल वाला, उनका काम खत्म आ गया। मामा कह रहे हैं लाडली बहना तो हमारे साथ ही है, जो जीजा कहाँ चलेगा आगे? अच्छा, हाँ, इनका भी ध्यान रखना है। हाँ, जीजा के भुट्टे सेकेंगे। मामा कह रहे हैं काम गिनाने पा गए दोपहर से शाम हो जाएगी। है काम गिनाने पा गए तो दोपहर से शाम हो जाएगी, बहुत काम किया। बीजेपी ने काम 18 साल में क्या किया आगे? हमारे कॉलोनी नाली तक नहीं बनी, रोड नहीं बनी, अभी तक लाइट नहीं लगी, गाँव में अंधेरा है। तो नहीं पसंद कर रहे इस बार? क्या पसंद करेंगे? चाचा फिर कांग्रेस आएगी आगे। कौन आ रहा है भैया? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कौन आ रहा है भैया? कमलनाथ जी। चलिए, तो हम यहाँ पर मौजूद थे और नरेला विधानसभा है, भोपाल जिला है, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे कि इस बार क्या रहने वाला है। आपने लोगों की राय सुनी, जहाँ से अभी राहुल गांधी की रैली के बाद हमने लोगों का मूड जाना और इन्होंने बताया कि इस बार क्या होने